हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास में थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है। एक बहुत बड़ा इशू था। मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई सर, मैंने जो ये वाली क्लास है वो रिकॉर्ड पहले ही कर ली थी। अब क्या हुआ, ये क्लास मेरे से डिलीट हो गई गलती से, और इस क्लास की जगह दूसरी क्लास मैंने दे दी थी। अब नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये क्लास रिकॉर्ड कर ली थी। रिकॉर्ड करने के बाद मेरे से क्या हुआ, रिकॉर्ड करी तो मैंने दूसरी फाइल समझ के इस वाली न्यू क्लास को रिकॉर्ड करी, डिलीट मार दी। अब मुझे ये क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी है, समझो आप। अगर मुझे क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी है तो मैंने पहले रिकॉर्ड करी थी, तो वहां पर लिख लिख के बता रहा था मैं कि सर इसका आंसर ऐसा होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा। अब वो मेरी सारी चीजें लिखी हुई पड़ी है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर चुका था और गलती से मेरे से क्या हो गई, डिलीट हो गई है वो क्लास। तो इस वजह से आज की क्लास में आपको कॉपी पेन हाथ नहीं लगाना, छोड़ दो कॉपी पेन। आप एक दो बार वीडियो देखोगे, दो बार, एक बार समझने के लिए, एक बार लिखने के लिए। मेरे तरफ से सारा लिखा हुआ है। आज की क्लास में मुझे कितना कराना है मेरा सारा लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि मेरी क्लासेस डिलीट हो गई है, ये वाली क्लास डिलीट हो गई, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है इस क्लास के लिए। इसलिए अभी कॉपी पेन बंद कर दीजिए, एक बार हर एक क्वेश्चन को समझते चलिए, फिर दूसरी बार सिर्फ नोटिंग कर लेना बाद में, ठीक है। समझ में आ गया। पहले तो मैं साथ साथ चलवाता था कि साथ साथ नोटिंग करते थे, अब क्या करना है, कॉपी पेन बंद। ऐसा करेंगे, एक क्वेश्चन समझाया उसके बारे में आपको नोटिंग करवा दी, फिर दूसरा क्वेश्चन समझाया उसके बारे में आपको नोटिंग करवा दी, तो ऐसे ऐसे करके चलेंगे। तो याद है आपको, मैंने पिछली क्लास में आपने ये करवाया था। पिछली क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने चालू करा था, और उसका मैंने पहला क्वेश्चन आपको करा दिया था। आज मुझे ये वाला कराना है, 2 3 4 5 6 मैं ये वाला कराऊंगा, और लास्ट के एमसीक्यू कराऊंगा मैं। तो मैं अब ये वाले क्वेश्चन चालू करता हूँ, इफ ये वाले क्वेश्चन से। दिख रहा है सर सामने, देखो। फोर्थ क्वेश्चन से चालू करते हैं हम। इफ NPR इज इक्वल टू 336 और NCR इज इक्वल टू 56, N की वैल्यू और R की वैल्यू निकालनी है। अब आप सामने स्क्रीन पे देखें, मैंने ये पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया रीजन क्या था इसका। अब देखो, आपको क्या दे रखा है, NPR। अब आपको कुछ नहीं करना मैंने दोस्तों, निकालना नहीं, उतारना नहीं। उतारने के लिए मैं आपके लिए वीडियो पॉज करवाने के लिए भी दूंगा, टेंशन मत लो, आप बस सामने देख लो एक बार। कृपया करके इस वीडियो तक मेरी बात सुन लो, सामने देख लीजिए। बाकी आप अपनी जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ लेना, बस ये वाली वीडियो देख लीजिए सामने। देखो, NPR मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, ठीक है, ये मुझे गिवन है। और मुझे दो चीज गिवन है, मुझे क्या निकालना है, मुझे दो चीज निकालनी है, एक N की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक R की वैल्यू फाइंड करनी है, N और R। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इसको लिया, इसको। तो मैंने इसको सोल्व किया, NCR, सॉरी, मैंने इसको नहीं, इसको लिया है। मैंने इसको पहले सोल्व करा। अब मेरी बात को ध्यान समझना। मैंने क्या करा, मैंने कहा NCR इज इक्वल टू, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो, मैंने लिखा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। अब मैंने क्या करा, इस r को उठाकर, ध्यान सुनो, इस r को उठाकर इधर ले आया। जब इधर लाया तो क्या हो गया फॉर्मूला, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जो ये बच गया, ये वाला और ये बच गया, और ये r फैक्टोरियल आके क्या हो गया, ये हो गया। अब आपको पता है, देखो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला यहां लिख दो। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है दोस्तों। मुझे बताओ NPR का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। पूरा परमुटेशन करके आए हो ना आप, परमुटेशन में फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है। क्या मैं इसकी जगह पर NPR लिख सकता हूँ, देखो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, क्या NPR बन सकता है, हाँ बन सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई, ये वाली बात। NPR कैसा आया, इससे सर आ गया समझ में, ये अलग तरीके से, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू एक ही होती है, इजिकल टू 56 है। अब मैंने क्या करा, इस 56 को उठाकर नीचे डिवाइड में लिया है, देखो डिवाइड में आ गया, और 56 को डिवाइड करा तो 6 आ गया, इजिकल टू आर फैक्टोरियल। अब मैं आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, ध्यान सुनो, इधर देखो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 6 इजिकल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। बताओ, 3 फैक्टोरियल सोल्व करना, 3 इंटू 2 इंटू 1 इजिकल टू 6, तो ये वाला 6, क्या 6 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल में ले सकते हैं, हाँ। देखो, हम इधर r के साथ फैक्टोरियल है दोस्तों, इधर क्या है, r के साथ फैक्टोरियल, तो मुझे इस 6 को 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको हमेशा ऊपर ऐसा कुछ आएगा सब फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर पाओ। जैसे कि हमने कहा हमने कहा सर 24 आ गया, कितना आ गया 24, तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हमेशा ऐसा आएगा। जब r की वैल्यू 6 नहीं कह सकते हम, सर यहाँ पर r की वैल्यू क्या नहीं कह सकते, 6 नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि r के साथ इधर फैक्टोरियल और इधर 6 के साथ कोई भी फैक्टोरियल लगा नहीं है, तो पहले मुझे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर मैं जाकर कंपेयर करूंगा। तो फैक्टोरियल जब दोनों साइड मैंने फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया, अब देखो यार, ये डब्बे में देखो, मैंने दोनों साइड फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को इग्नोर कर दूंगा और r की वैल्यू 3 लिख दूंगा, तो ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो r फैक्टोरियल को
कांस्टेंट फैक्टोरियल से कंपेयर करेंगे, आर फैक्टोरियल को हमेशा कांस्टेंट से नहीं करेंगे, जिसका फैक्टोरियल होगा उसी से करेंगे। अब अगर आप सामने देखो तो मैंने कहा नाउ कंपेयर बोथ द साइड एंड इग्नोर द फैक्टोरियल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, फैक्टोरियल को इग्नोर कर देंगे तो आर की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। ये आर की वैल्यू मैंने याली इक्वेशन में पुट कर दी। देखो याली में ये आर की वैल्यू मैंने याली में पुट कर दी, याली में, ठीक है। अब याली में पुट करी तो आर की वैल्यू एनसीआर इक्वल टू 56 था। मैंने कहा एनसीआर इक्वल टू ये बनता फॉर्मूला, आर की वैल्यू क्या है, आर मेरा क्या है, देखो आर मेरा 3 है, अभी निकाला तो मैंने 3 डाल दिया। इधर आर भी मेरा 3 होगा तो मैंने इधर आर की जगह 3 डाल दी। क्या समझ में आ रहा है आपको दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो हाँ वैसे ही पढ़ाया था मैंने पहले भी, अभी भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, बस इसमें क्या है लिख दिया है मैंने, पहले से ही लिखा हुआ मिल रहा है। देखो 3 फैक्टोरियल डाला तो मैंने कहा अब इस 3 फैक्टोरियल को उठाकर ये वाला 3 फैक्टोरियल को उठा के इधर लिया है, तो मैंने इधर लिया है देखो यहाँ पर सामने, और ये ऐसी कर रहने दिया। अब मैंने क्या करा, n फैक्टोरियल को इतना कहां तक खोला 3 फैक्टोरियल, तो मैंने कहा n n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिया नीचे वाला, इधर खोल दिया 3 फैक्टोरियल को 3 2 1 को, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 336, और इधर क्या बच जाएगा n n-1। अब आपको पता था मैंने पिछली बार काफी टाइम से सिखाया, तो मैंने आपको क्या कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब अगर 336 को 876 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो अब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 8 हो गई, n-1 की वैल्यू 7 हो गई, n-2 की वैल्यू 6, तीनों से n की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये मैंने नीचे प्रूव करके दिखाया और आपको पता है। देखो n की वैल्यू 8 कर ली, बड़ा वाला टर्म n बड़ा है, मतलब बड़े में से एक माइनस हो रहा है, देखो ये छोटा होगा ये इससे छोटा होगा तो माइनस हो रहा है, तो 8 7 6, तो n की वैल्यू 8 n की वैल्यू 8 n की वैल्यू 8, तीनों n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मिल गई 8 और r की वैल्यू मिल गई 3। क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया। अब आप इसको उतार लीजिए, बस इतना आपको करना है। क्या करना है आपको, यहां पर रुक दिया मैंने, यहां पॉज कर लो, ठीक, यहां पॉज कर लो, यहां पॉज कर लो आप, यहां पॉज कर लो और ये उतार लो, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम करेंगे तो, क्योंकि सर नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, मैं दोबारा इसको मिटाता और दोबारा लिखता तो सर टाइम ज्यादा लग जाता, ठीक है सर। अभी और भी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्ड करनी है, इस वजह से मैंने ऐसा समझा करने की। पर ऐसा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ समझ में। तो इस वीडियो के बाद मुझे जरूर बता देना कि समझ में आ गया नहीं आ गया। अगर नहीं बताओगे, अगर कुछ नहीं बोलोगे, अगर नहीं, देखो ऐसे करना, अगर आपको समझ में आ गया तो रिप्लाई मत करना, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों को समझ में आ गया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो रिप्लाई कर देना, सर हमें समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्वेश्चन बता दीजिए हमें, फिर मैं आपको कॉल करके फिर बताऊंगा, ठीक है। चलो वैसे हालांकि समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, देखो ये 2 कर लिया, अब 3 करेंगे, देखो 3 भी कर लेंगे। 2nc3 रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड, और 44/3, और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो ये देखो ये मेरा क्वेश्चन है, 2nc3 फैक्टोरियल रेशियो nc2 इज इक्वल टू 44/2, तो मैं इसको डिवाइड में लिया सबसे पहले, तो ये बात क्लियर हो गया दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो n फैक्टोरियल का मतलब, n फैक्टोरियल क्या होता है, n-1 होता है, ऐसी 2n फैक्टोरियल, देखो 2 इंटू n नहीं है, ये 2n का होल फैक्टोरियल है, ये वाला 2n का होल फैक्टोरियल है दोस्तों। इसलिए क्या होगा 2n और 2n-1, हर जगह 2n चलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब मैंने कहा 2n फैक्टोरियल, देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ पहले वाले को, तो ऊपर नीचे वाले को भूल जाओ, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। 2n फैक्टोरियल, इधर देखो सर, इधर देखो, इधर देखो 2n फैक्टोरियल, इधर देखो सर, इधर देखो ऊपर, ऊपर देखो सर, 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n और 2n माइनस r फैक्टोरियल, सॉरी 2n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, यही होगा, r फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, यही होगा दोस्तों। बताओ ये ऐसे ही, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस, n क्या है मेरा 2n है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, सेम एज इट इज नीचे वाला, ये तो सिंपल है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, r हमारा 2 है, इज इक्वल टू 44/3। अब मैंने क्या करा, इसको, इस पूरे को मैं रेसिप्रोकल कर कर मल्टीप्लाई में ले आया। ला सकते हैं नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। जब नीचे डिवाइड में होता है तो डिवाइड से ऊपर अगर मल्टीप्लाई में लाना हो तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो मैं रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई में ले आया। अगर आप देखो तो मैंने इसको थोड़ा सा खोल लिया, तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया। इधर ही ध्यान देखो तभी समझ में आएगा, अगर आपका ध्यान कहीं और चलेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो 3 को खोल दिया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, ये क्लियर हो गया। अब मैंने कहा ये मेरे पास बच गया, ये बचा 1 2 3 और 4 बच गया, और एक 3 बच गया, 3, तो मैंने वही बातें नीचे लिख दी यहाँ पर, देखो 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 और 2n माइनस 3 और n फैक्टोरियल। अब मैंने क्या करा, 2n माइनस 2n फैक्टोरियल को कितने तक खोला, 2n माइनस 3 तक खोला। 2n फैक्टोरियल कहाँ तक खोला, इसको कहाँ तक खोला, यहाँ तक खोला। तो मैंने देखो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3, और यहाँ 2n माइनस 3। तो मैंने कहा इससे अब
ये कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया दोस्तों अब। और सेम एज इट इज मैंने क्या करा, नीचे वाले को n फैक्टोरियल को n-2 तक खोला, तो देखो n, n-1, n-2, और मैंने क्या करा भाई 2 n-2 से n-2 कैंसिल कर दिया। अब मेरे पे क्या क्या बचे मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पे बचा 1 2 3 4 1 2, बस ये बचा, और यहाँ पर तो ये बचा हुआ है, तो मैंने यही चीज यहाँ पर लिख दी। देखो ये मेरा 2n मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ऊपर के हो गए, नीचे के 3 हो गया, और n-1 हो गया। n-1 क्या है, ये वाला, ये देखो ये रहा, ये डाला यहाँ पर। क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी समझ में आ गया। अब देखो हम इससे ही काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं ये, क्योंकि अब 2n के पीछे फैक्टोरियल लगा, अब वो दोनों मल्टीप्लाई में हो गए। देखो एक होता है 2n फैक्टोरियल, एक हो गया 2n, 2n का मतलब है 2 मल्टीप्लाई, और 2n फैक्टोरियल का मतलब है 2n का होल फैक्टोरियल, ये साथ चल रहे हैं। ये 2n का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो इसलिए अब n से n काट सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है। तो क्या बच गया, आप देखो 2/3 बच गया, ये 2/3, ये 2/3 हो गया, और बाकी तो ये टर्म चली रही है यहाँ पर, ठीक है सर, ये चल रही है। अब 2/3 को सोल्व करा तो 3 उठाकर उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में इधर, और 2 उठाकर इधर भेज दिया डिवाइड में 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाला ऊपर चले गया, ऊपर वाला नीचे चले गया, तो देखो ये ऐसा कुछ आ गया आपके सामने। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा 3/2 ये क्या दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, 44/3 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 222 है ना, 22 आपके पास आ गया। और यहाँ पर अगर मैं सोल्व करूँ, देखो इस वाले में, इधर देखो ये वाले में, इधर देखो दोस्तों इस वाले में, क्या मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, ये तो मैं इसका करके दिखाता हूँ। अगर मैंने 2 कॉमन, अंदर क्या बचा, n-1 बचेगा नहीं बचेगा, देखो ये रहा, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, और अंदर क्या बचा, n-1। अब मैंने इससे ये कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया, एक तो ये बचा, एक 2 बचा, एक 22 बचा, ये बचा। अब इस 2 को उठाकर इसके डिवाइड में लिया तो 11 हो गया, देखो डिवाइड में लिया आया, स्टेप क्लियर, फिर 11 आ गया, और 2n-1 था, इसको मैं n को उधर लिया तो ये हो गया प्लस का, n की वैल्यू क्या होगी 12, और 2 उठाकर नीचे डिवाइड में लिया गया, क्या हो गया 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। क्या बात क्लियर है, क्या समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, मजा ही आ गया, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब मैं आपको उतारने के लिए देता हूँ, ठीक है, एक तो यहाँ पर पॉज कर लो वीडियो को, यहाँ पर पॉज कर लीजिए, यहाँ पर पॉज कर लीजिए सर, यहाँ पर और यहाँ पर, लो भाई, तो ये हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखो ये कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि इसके मल्टीपल में ये बराबर होगा, क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आंसर आ जाएगा, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है सर, प्रूव करके दिखा देते हैं, सामने देखो, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसके बराबर लेकर आओ, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो खत्म। देखो अब पी है, ये पी मतलब परमुटेशन, पी मतलब क्या होता है दोस्तों, परमुटेशन है। और दोस्तों इसमें गलती है, इसमें गलती है, इसको ठीक कर लो, मैं दोबारा बता देता हूँ गलती कहां पर है सर। ये परमुटेशन नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा सर, 22C12 ये कॉम्बिनेशन है, और ये तो परमुटेशन है। ठीक कर लीजिए जल्दी से बुक में, 22C12 है दोस्तों, परमुटेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगा दिया, आप देखो सामने। ठीक है मेरे दोस्तों, ये इसमें गलती है। अगर प्रूव करने को बोल रहा है सर, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर पी आता तो प्रूव नहीं हो, ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा कि प्रूव होगा नहीं होगा, प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट लिखा है, करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 10p4 का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो हो गया p का परमुटेशन का कॉम्बिनेशन का n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वही फॉर्मूला लगा दिया दोनों साइड। देखो इसका फॉर्मूला बनाया ये 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, जैसे 22 r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, और यहाँ पर p है तो 22 और 22 माइनस 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल ये हो गया 0, ये 12 फैक्टोरियल एज इट इज, 22 में से 12 गए 10 बच गया, 22 में से 10 गए 12 बच गया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब 10 से ये 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल यहाँ से काट दिया क्योंकि ये वाला बचा था, 12 अपॉन 22 अपॉन 12 बचा है, देखो ये बचा इधर और इधर ये बचा, देखो बराबर आ गया, प्रूफ करके दिखा दिया। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं होता तो प्रूफ नहीं होता दोस्तों। आया समझ में, नहीं आया, क्या क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी सर, ये तो क्लियर हो गया। चलो ये वाला क्लियर हो गया, फोर्थ सिंपल था। कह रहा एक्स और वाई, ये भी करके देगा। कह रहा एक्स बराबर वाई नहीं है, एक्स बराबर नहीं है वाई के, एक्स किसके बराबर नहीं है, वाई के बराबर। तो 11c एक्स बराबर 11p वाई करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। कह रहा 11c एक्स है बराबर 11p वाई, दोनों आपस में बराबर है, तो आप बताओ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है सर, ये देखो सामने मैंने कर दिया। क्या याद है आपको प्रॉपर्टी याद है, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो क्या होता है, देखो NC, देखो मैंने प्रॉपर्टी भी लिखी है साथ में, प्रॉपर्टी देखो NCR NCS, तो n बराबर क्या होता है R प्लस एस, n बराबर क्या होता है दोस्तों R प्लस एस। तो देखो
ये क्या 11 क्या हो गया, देखो इधर देखो 11c(x) है इज इक्वल टू 11c(y) है, तो 11 क्या हो गया, n हो गया, दोनों साइड n बराबर है, ये आपके पास s हो गया और ये आपके पास r हो गया, तो 11 इज इक्वल टू क्या हो, n इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस r, n की वैल्यू क्या है 11, 11 क्या है, s क्या है x है और r क्या है y है, 11 क्या हो गया s प्लस y की वैल्यू 11। आया समझ में नहीं आया, इसको तो मैंने सॉल्व ही कर दिया आपको सामने। प्रॉपर्टी तो है, मैंने प्रॉपर्टी कराई थी पिछली क्लास में पास्कल लॉ से ऊपर वाली, देखो आप जाकर चेक करो, उसमें मैंने दो बातें बताई थी आपको, जब x और y बराबर हो और जब x और y बराबर ना हो, जब बराबर नहीं होगा तो क्या लगेगा, n इज इक्वल टू r प्लस s के बराबर होगा, n की वैल्यू 11 आएगी। 12 क्वेश्चन देखें, फिफ्थ कंप्लीट हो गया, 6 12 देखते हैं। कह रहा RC12 बराबर RC8 है, फाइंड करके दिखाओ 12CR। तो देखो ध्यान सुनना, पहले तो इन दोनों की मदद से हम R फाइंड आउट करेंगे, R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो R की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। हमें 22CR चाहिए, तो R की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं 22CR निकाल दूंगा, तो मेरे को इन दोनों में से पहले क्या करना पड़ेगा, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या है मेरा क्वेश्चन, ये रहा और मुझे ये निकालना है, तो R की वैल्यू मिलते ही मेरा पर्पस क्या होगा, इससे निकालूंगा R की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा उसको और मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो RC12 RC8। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, RC12 RC8 प्रॉपर्टी लग रही है फिर दोबारा, देखो R और R बराबर है, देखो ये N है ये N है, बराबर है दोनों, R और R N मतलब बराबर है, तो N इज इक्वल टू देखो, और ये भी X और Y अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जब X और Y एक जैसे होते हैं या X और Y जब अलग अलग होते हैं, X और Y जब अलग अलग होते हैं तब प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या लगेगी, NCR इज इक्वल टू NCX, तो N इज इक्वल टू R प्लस S, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू 12, ये 12 हो गया S, ये हो गया S 8, तो दोनों को जोड़ दिया, R की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। क्या समझ में आया, नहीं आया, दोबारा समझ लो। प्रॉपर्टी है जब दो n आपस में बराबर होते हैं और नीचे x और दोनों का अलग अलग होगा, एक जैसा होगा तो नहीं माना जाएगा, अलग अलग होगा तो प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, n इज इक्वल टू r प्लस s वाली प्रॉपर्टी लगेगी। दोबारा समझ लो, जब n दोनों के सेम हो गए, भले ही वो कांस्टेंट ना हो के वेरिएबल वो उसमें हो, ABCD की फॉर्म में हो, r की फॉर्म में हो, तो n बराबर देखो दोनों r आ रहा है और नीचे दोनों अलग होने चाहिए, कंडीशन क्या है, ऊपर n बराबर होना चाहिए और नीचे r अलग अलग होने चाहिए दोनों के, तब होगा n इज इक्वल टू r प्लस s 20, और 20 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, देखो r की जगह पर 20 पुट कर दिया और 20 पुट करके मैंने सॉल्यूशन कर दिया। ये तो आपको आता है ये सॉल्व करना, क्या होगा 22 n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, सॉल्व कर लेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 ये 2 बच जाएगा, कर देंगे तो 231 इज राइट आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या बात समझ में आती है, क्या क्लियर है दोस्तों। अब हम करने जा रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर, ये तो सिंपल हो गया, खत्म हो गया ये भी। देखो आप आंसर देख लो, सारे चेक कर लो, तो 31 11 आया था, 6 आया था, ये आया था, इसको भी आप आंसर लिख लेना यहाँ पर। इन्होंने आंसर क्यों नहीं दिया इसका, पता है क्यों नहीं दिया, क्योंकि प्रूव करना था दोस्तों, प्रूव करने पे कभी भी आंसर नहीं होता, प्रूव करना मतलब बराबर करके दिखाओ। चूज द करंट आंसर में हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है NC12 बराबर NC8, वैसे तो कराना नहीं है चाहिए पर आप ये कर लोगे आराम से, पर फिर भी एक बार नजर दे लेते हैं। देखो NC12 और NC8 क्या होगा, दोनों n कंडीशन प्रूफ हो रही है बराबर और दोनों r और r अलग अलग है, तो n इक्वल टू 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 आ गया, खत्म कहानी, राइट आंसर। सही है, यह समझ में आ रहा है, कंडीशन आ रही है, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, जब n दोनों बराबर होगा और दोनों r अलग अलग होंगे तो n इक्वल टू r प्लस r, इसका r और अलग वाले का r, मतलब 12 वाला r और ये वाला r, मैं इसको बोलते हैं r और s, दोनों को जोड़ देंगे तो n के बराबर आएगा। इसको सॉल्व कर लें, 8CR माइनस 7C3 इज इक्वल टू 7C2, 8CR माइनस 7C3 इज इक्वल टू 7C2, 8CR इस वाले को उठाकर में लिया है इधर तो प्लस का आ गया, देखो उधर माइनस का था, उधर आकर क्या कर दिया प्लस का। अगर आप ध्यान दो पास्कल लॉ लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है पूरी पूरी, देखो R मेरा क्या है NC3, इसको तो मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले आया और इस वाले को इक्वल टू के उधर, बात तो एक ही है, इक्वल टू है, ये ऐसे था मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले इधर था इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, अब मैंने इसको राइट हैंड साइड में, कोई दिक्कत तो नहीं आती ना, देखो या x इक्वल टू y कर लो या y इक्वल टू x कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। देखो 7C2 और 7C, आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी, याद है आपको प्रॉपर्टी, NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, और यही प्रॉपर्टी लग रही है। देखो R अगर मैं इसको मान लूं, अगर ये मेरा R है, अगर ये मेरा R है और ये मेरा N है, हमेशा इसको माना N ये रहा और R ये रहा, सर इसको क्यों माना, क्योंकि देखो एक माइनस में हो रहा है R माइनस 1 और एक R है, तो R हम ये ट्रीट करेंगे। अगर मैं इसको 2 मान लूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इसको 2 को R मान लूं तो 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा, अगला नहीं आएगा, बट अगर मैं 3 को R मानता हूं तो 3 में से 1 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा ना,
तो ये इस पे अप्लाई कर जाएगा, ये इस पे अप्लाई कर जाएगा, और अगले में क्या होता है 8 को अंदर भेजेंगे तो n+1 CR होता है। तो ये क्या होगा 7+1 कर दूं तो 8 आ जाएगा। तो n मेरा क्या है, देखो अब मेरा सिंपल बन गया। तो 3R हो गया, R-1 ये देखो प्रूव कर गया, और ये R हो गया, और ये n हो गया n+1, और तो n इधर क्या आ गया दोनों को, इसको सोल्व करने पे तो ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट निकल जाता। तो पहले इसको मैंने कहा इसके बराबर क्या हो गया, इसकी वैल्यू इसके द्वारा लिख सकते हैं। अरे देखो ना ये इसके बराबर है, सारा प्लस करने के बाद इसके बराबर तो लिख सकते हैं। तो देखो ये और ये दोबारा देखो, मुझे पता चल जाता है कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, ये पता चल गया मुझे। प्रॉपर्टी खोलो एक सर, आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वहां पर प्रॉपर्टी खोली है, ओपन करिए प्रॉपर्टी, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। एक प्रॉपर्टी होती थी ऐसे, देखो ये सामने मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये वाली प्रॉपर्टी होती थी। NCR, देखो R क्या मैंने करा, ऐसा मैंने प्रॉपर्टी बनाई कि R मेरा ऐसा बन जाए जो R माइनस करने के बाद अगला पॉइंट भी आ जाए। तो मैंने इस 3 को R मान लिया, जब मैंने R यहाँ पर रखा 3 की जगह पर, तो -1 करा, R-1 करा, तो 2 के बराबर आ गया नहीं आ गया। अगर मैं इस 2 को R मान लेता, इसको यहाँ मान लेता, तो 2 - 1 3 नहीं आता। समझ में आ रहा है आपको, इसलिए तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो 8CR तो पहले से था, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो अगर मैं कहूँ NCR-1 और NCR = n+1 CR होता है, तो अगर यहाँ ध्यान दे तो n7C3-1 देखो सर n मेरा क्या है 7C3-1 कर दूं, क्योंकि R की वैल्यू क्या होगी मेरे, देखो यहाँ से क्या मिली, R की वैल्यू मिल गई 3, R की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों 3 मिल गई, डायरेक्ट ही मिल गई R की वैल्यू 3, और R ही तो निकालना चाहते हो, n में जाकर R की वैल्यू 3 भी मिल गई मेरे को यहाँ पर। तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, n7C3 = 7+1 CR, क्योंकि R की वैल्यू n की वैल्यू क्या है 7 और +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो 8 के बराबर आ जाएगा, यहाँ 8 के बराबर आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको थोड़ा सोल्व कर लिया। अब देखो इनकी वैल्यू क्या होगी, n ये होगा, n ये होगा ना इनकी जगह पर, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ n+1 CR, n+1 क्या होगा 7+C, और इसको ना नहीं भी करोगे ना वाला स्टेप, और डायरेक्ट लिख दो R की वैल्यू 3, साफ साफ दिख रहा है कि R हमने पहले ही 3 मान लिया। ठीक है, तो स्टेप मत करना, इसका इसको मत करो, और डायरेक्ट लिख दो R = 3, ये बिल्कुल सही रहेगा। समझ में आ गया ना वैसे आपको कि R की वैल्यू क्या है, बस ये इसमें R ही देखना होगा। और जैसे R की वैल्यू मिलेगी मुझे कहाँ पुट करूंगा दोस्तों, मैं कहाँ गया क्वेश्चन, R की वैल्यू निकालनी थी इसमें बस, और क्या क्वेश्चन में R ही तो निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू 3 है, 3 पे टिक लगाया। थर्ड क्वेश्चन देखिए सर, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 15CR -1 11/5, तो 15 है दोस्तों, तो इसको तो सॉल्व करना आता ही है। 15CR / 15CR - 1 = 11/5, ये तो क्लियर है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्लियर। ओके, तो मैंने कहा 15CR तो 15 फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल 15 - R फैक्टोरियल, ये ठीक है। अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे, 15 नीचे वाला ध्यान देना, ये पूरा R है, ये पूरा R है दोस्तों, तो जहां जहां R आएगा वहां ये आएगा। अब देखो R फैक्टोरियल और 15 मतलब n माइनस R फैक्टोरियल, ध्यान देखना ब्रैकेट लगाया, हमेशा ब्रैकेट लगाना है R के पास, क्योंकि माइनस का है साइन है बाहर पे, तो माइनस एक बार इसके पास जाएगा। तो पहला स्टेप तो देखो ये से ये तो सेम ही है, 15 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 15 माइनस। अब यहाँ देखना, यहाँ से ये वाला चेंज है थोड़ा, तो 15 फैक्टोरियल ठीक है, R-1 ठीक है। इधर देखो, इधर देखो यार, ये क्या है 15 माइनस R + 1, R - 1 R - 1 फैक्टोरियल, और ये ब्रैकेट होल ब्रैकेट है, फिर फैक्टोरियल है। अब मैंने क्या करा, 15 ये माइनस अंदर भेज दिया तो -R, और ये माइनस अंदर भेज दिया तो प्लस का 1, 15 + 1 क्या होगा 16, 16 - R हो गया। देखो तो मैंने कहा 15, इधर देखो, इधर 15 - R + 1, देखो यही तो है 15 - R + 1, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। सॉल्विंग तो करनी आती है ना आपको, इतना नॉर्मल सॉल्विंग है, तो हमने परमुटेशन भी कितनी करी है। अब देखो 15 - R क्या हो गया 16 हो गया, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 16 - R लिख सकते हैं। अब देखो मैंने क्या करा है, देखो इसको ध्यान समझना, ये पूरा पॉइंट को ध्यान समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसको करते हैं रेसिप्रोकल,
तो ऊपर वाली टर्म ली यहाँ पर, ये देखो ये रही, और नीचे वाली कर दिया रेसिप्रोकल, देखो 16 माइनस आर ये ले लिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपका देखो 15 से 15 कट गया यहाँ पर, देखो आर है तो आर को मैंने क्या करना है, देखो आर, अब मैं ये मिला को मेरे पास बचा क्या, ये बच गया, और ये रहा 11/5। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात अब यहाँ से, अभी तक तो कैलकुलेशन थी, देखो 50 से 15 कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया, नीचे वाला बच गया, ये वाला बच गया, ठीक है, और मैंने वो यहाँ लिख दिया सिंपल। अब अगर आप ध्यान दो, मैं ओपन क्या करूंगा, देखो हर में से आर में से एक माइनस करूंगा, तो अब नीचे वाले को ओपन करना पड़ेगा, आर में से एक, और अगर इस वाले को ओपन करूं नीचे वाले करूं, सर इस वाले को नहीं करूंगा, ऊपर वाले करूंगा, क्योंकि एक माइनस होगा, जब एक माइनस होगा तो 16 में से एक माइनस होगा तभी 15 आएगा, अगर 15 में से एक माइनस कर दिया तो 14 आ जाएगा। सर इसको नहीं खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे, क्यों, 16 माइनस आर और एक माइनस होता है हर बार अगली टर्म आने के लिए, तो एक माइनस करेंगे तो 16 में से एक गया तो 15 आएगा सर, और 15 को खोल दिया तो 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 16 होना चाहिए, बड़े वाले को खोलना चाहिए हमेशा। तो इस वाले को खोला, देखो ये रहा, ठीक है, और इस वाले को खोला यहाँ पर 15, तो इस आर को खोला, आर और आर माइनस 1 इससे ही कैंसिल आउट कर दिया, और 15 माइनस आर एज इट इज रख दिया, 16 खोला 16 माइनस आर और 16 माइनस आर, 16 में से एक माइनस कर दिया, 15 माइनस आर से आर काट गया, क्या बच गया 16 माइनस आर, एक ये बचा 16 माइनस आर में आर, ये बचा, देखो एक ये बचा था टर्म और एक ये बचा था, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, और 11/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोस्तों। अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो ये वाला आर उधर भेज दिया, तो ये हो गया 11r इक्वल टू, ये हो गया 16 माइनस आर और ये 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 उधर भेज दिया और ये 11 इधर भेज दिया, तो देखो सामने देखो ये दिख गया। अब मैंने इसको सोल्व किया, 15 को इससे मल्टीप्लाई करा 80 आ गया, 15 को एक बार आर से करा 5r आ गया, इसको 5r को उठा के इधर भेज दिया तो प्लस का 5r आ गया, दोनों को जोड़ दिया 16r, आर की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करा, r इक्वल टू 5 आ गया। लो भाई आर की वैल्यू ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आती है आपको? ठीक है मेरे दोस्तों, अब अगर हम आ जाते हैं तो हम जाते हैं मैचिंग भी कंप्लीट करनी है आज की क्लास के अंदर। अगर मैं ये नहीं करता तो समझ लो, अगर देखो अभी आपके पास 27 मिनट्स हो गए हैं, तो अगर मैं लिख रहा होता तो यहाँ पर मुझे 45 मिनट हो जाते लिखते लिखते। ये हो गया, थोड़ा फायदा मिल गया इसमें आपको भी मुझे भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं और जल्दी भी हो रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग में लिख भी रहे हो, अगर नहीं लिख रहे तो वीडियो पॉज कर लो, फिर दोबारा वहीं से चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब लिख लोगे मुझे पता है। तो सर हमें कर रहे हैं 16 क्वेश्चन, कह रहा है NP3, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कह रहा है NP3 इज इक्वल टू 2n-1p3, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये है क्वेश्चन। देखो NP3 को कैसे सोल्व करो, n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 फैक्टोरियल, 2 एज इट इज डाल दिया, ये हो गया हमारा n, तो n फैक्टोरियल n देखो n है ये माइनस r, समझ में आ गया, n-r फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, इधर 2 एज इट इज, n-1 एज इट इज, ठीक है, और n-1 -3 क्या हो गया, n-4, -1 -3 क्या बन गया, n-4। क्लियर? अब देखो मैंने इस n-3 को खोला n-4 तक, ये देखो नीचे इस वाले को देखना और इस वाले को देखना, जहां मैं अभी ब्लू पेन लगा रहा हूँ, वो येलो लगा रहा हूँ, n-3 नीचे वाला n-3 और n-4 खोल दिया, ठीक है। अब सामने देखो तो इस वाले को खोला इस वाले के साथ n-1, सर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ n-1 n-2 n-3 से नीचे काटू, पर मैं ऐसे इतना ज्यादा खोलूं क्यों, समझे आप, क्योंकि मुझे मेरा ऐसे और ऐसे कट रहा है इधर वाला, और n-4 n-4 यहाँ पर इक्वल टू में जब दोनों होते तो आपस में ऊपर ऊपर वाले नीचे नीचे वाले कट जाते हैं, इक्वल टू में हो तो अगर 2/4 है और 2/4 है तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्यों, ये 2 उठाकर नीचे भेजेंगे तब भी कटना है, और 4 उठाकर भेजेंगे तब भी कटना है, तो सामने सामने कट जाते हैं, इक्वल टू में हो जब बीच में इक्वल हो। तो क्या बच गया, ये n बच गया, ये n-3 बच गया और ये 2 बच गया, देखो ये मैंने लिख दिया। अब बचा क्या बचा, n इसको उठाकर मैंने इधर भेज दिया, ये हो गया, तो 2 के एक बार n के पास 2n हो जाएगा, 2 के बाद 3 के पास 2 3 6 हो जाएगा, ये वाला n को उधर लिया, 6 को उठा के दिया, 6 माइनस में था, इधर आकर प्लस का हो गया, n उधर आकर माइनस का हो गया, 6 n की वैल्यू के आगे 6 आ गई दोस्तों, n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 6 आ गई, ये दोस्तों आंसर तो ये रहा 6। अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन कह रहा है n-nc2 = 21, ये रहा। अब इसको सॉल्व करना है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर, देखो बस आपको कंफ्यूज करता रहेगा, r की जगह पर दे दिया ये r है, जहां जहां r डालूंगा वहां n-2 लिखूंगा, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, देखो r डाल दिया ना, और n माइनस जरूर लगाना है ब्रैकेट, n-r फैक्टोरियल, r है n-2 क्या है दोस्तों, r की वैल्यू क्या है इधर n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। n-r, तो r क्या होगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, r है मेरा ये और होल ब्रैकेट, अब इसको खोल दूंगा तो माइनस एक बार अंदर जाएगा तो -n हो जाएगा,
और माइनस एक बार 2 के पास जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस n से प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बच गया, n बच गया। अब इस n को मैंने ओपन कर दिया सर, याला n को, याले n को मैंने खोल दिया, n-1 और n-2। n-2 नीचे भी n-2 दिख रहा था, मैंने काट दिया, n-2 से n-2 काट दिया। क्या बचा, एक ये बचा, एक ये और एक 2 बच गया, और इधर 21 बचा है। तो ये बचा मेरे में, देखो ऊपर से निकाला, 2 फैक्टोरियल को इधर ले आया मैं, 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही आता है आंसर। n-1 और 21 42, और 42 को कंसेक्यूटिव टर्म में कैसे लिखता हूँ, 7 × 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7 होगी। ये तो आप तो आ गया नॉर्मल, n की वैल्यू क्या होगी 7, n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 7, तो दूसरे का n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 7 होगी। चलो तीसरा देखते हैं, np2 = 56, क्या निकाल सकते हो, हाँ आराम से, np2 = 56, कह रहा है np2 = 56, देखो n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल = 56। अब इसको खोल लिया, देखो n-1 n-2, n से ये कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया 56, इसको खोला, इसको ऐसे ऐसे तो कंसीडर 8 × 7, n की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, और n-1 = 7 बोलेंगे तो n = 8 आ गया, दोनों से 8 ही आना चाहिए, n की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना, ये कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो 4p2 अपॉन 4c2, 4p2 डिवाइडेड बाय 4c2 है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये है ना, तो 4p2 डिवाइडेड बाय 4c2 सॉल्व करना है था बस, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई में लिया है तो इसको उठाकर मैं ऊपर ले आया, तो नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, देखो 2 फैक्टोरियल, और इसका 4 - 2 का 2 फैक्टोरियल, इस 4 को उठाकर नीचे ले आया, और ये तो चल ही रहा था, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 - 2 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 फैक्टोरियल बचा, 2 × 2। इसको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान था दोस्तों, मिटा देता हूं, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आप लिखोगे जब, तो आपको दिखना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल है, तो खुद भी सॉल्व कर लोगे, इतना तो चीजें आती है आपको। 20, तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर है 2 आंसर, इसका 2 आंसर है ये आपका, और इसका क्या होगा फिर, इसका 3 होगा लास्ट जो बचा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़े। लास्ट क्वेश्चन देख लो सर, कह रहा है NPR 210 है, NCR 35 है, इसको मैं आपको करा चुका पहले ही, अभी कराया था मैंने, देखो सेम क्वेश्चन कराया था, जिससे हम क्या निकालते हैं, हमें सिर्फ इधर क्या निकालना है, सीधा r की वैल्यू निकालनी, ऊपर तो हमने n की वैल्यू भी निकाली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, देखो n की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों पूछा था, इधर तो सिर्फ r की वैल्यू पूछी है। सामने देख रहे, क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे NCR, सबसे पहले NCR लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बड़ा होता है, n फैक्टोरियल n - r के साथ r भी होता है। अब क्या करेंगे, देखो आपको समझ में आएगा, इस r को इधर भेजेंगे, वही प्रोसीजर, और यहाँ पर जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NPR, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, NPR लिख सकते हैं, देखो है ना, 35। अब 35 को उठाकर नीचे डिवाइड में ले आया, ये 220 कैसा आया, ये 220 कैसा आया, दे रखा है गिवन, NPR की वैल्यू 220 है, देखो NPR की वैल्यू क्या है हमारे पास 220, देखो ये रही NPR की वैल्यू 220 है, दे रखा है, ये डाल सकता हूँ NPR की वैल्यू 220, ठीक है दोस्तों। NPR की वैल्यू, NPR समझ में आया, इससे ये कैसे NPR, ये क्लियर हुआ, NPR की वैल्यू 20, ये भी क्लियर हुआ, 35 को उठाकर डिवाइड में लिया 6 आ गया, 6 को कैसे लेते हैं 3 फैक्टोरियल, n की वैल्यू आगे वाली थी, और उससे तो n भी निकाला था उस टाइम पर, खत्म। अगली क्लास में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू होगा, ये भी मैं दिखाना नहीं चाहता आपको, पहले से चालू करेंगे प्रैक्टिकल कोर्स, ठीक है। तो दोस्तों अगली क्लास में ऐसी वीडियो नहीं होगी, क्यों, अगला में मैं लिख के बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी। अब ये पिछली वीडियो जो बनी थी वाली, तो उसको करीब 1 घंटा 12 मिनट लग गए थे, क्योंकि काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो काफी लंबा खींच गया था, 30 मिनट 33 मिनट उसमें हो गया। अगर आप इस वीडियो को और देखते हो एक बार अच्छे से, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो जरूरी नहीं है देखना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।